देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने 2.5D और 2D को 3D में कैसे करते हैं ये समझा था। यानी 2.5D को हमने 3D में भी कन्वर्ट किया था और 2.5D से हमने एक सीमलेस पैटर्न बना के देखा था। यही किया था ना लास्ट टाइम। लास्ट टाइम जो नहीं थे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ 2.5D का, आप लोग समझ लेना क्या होता है 2.5D। 2.5D का मतलब ये है कि हम उसे ऑर्बिट वगैरह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं एक इल्यूजन लाइक 3D के अंदर। उसका हम करते क्या है, उसको बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम मैक्स में, माया में, एज ए इमेज फॉर्म में, यानी टेक्सचर फॉर्म में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज था आपका 2.5D का, इसका यही पूरा सारांश है जो कहते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक क्यूब ले रहा हूँ, या आप सिंपल सैंपल ब्रश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ ना, मैं अल्फा पिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, और अल्फा में मान लो मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे अल्फा 28 यानी एक स्क्वायर का, क्लिक कर रहा हूँ। मैं अभी समझा रहा हूँ क्या 2.5D टू 3D, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि मतलब अगर कोई आपने 2.5D में कुछ काम किया है, उसका आपको क्या चाहिए, एक अल्फा चाहिए, फिर अल्फा को आपको 3D में चाहिए, तो कैसे करेंगे वो प्रोसेस मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से अल्फा लिया है, जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करूँ तो अभी देखो फ्री फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ब्रश का टाइप चेंज कर रहा हूँ, ड्रैग एंड रिएक्ट वाला। अभी क्या है, मेरा फ्री फॉर्म चल रहा है ब्रश, देखो जैसे फोटोशॉप में भी होता है ना फ्री फॉर्म और डॉटेड, दूर दूर एक एक अलाइनमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास है ड्रैग एंड रिएक्ट, यानी क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो देखेंगे आपका ये ऐसा कुछ क्यूब जैसा बन के आ रहा है यहाँ पे। अब देखो ये नॉइजी टाइप का दिख रहा है, ये क्या है बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? देखो ये नॉइज नॉइज आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में क्या है, अभी मेरे ब्रश की इंटेंसिटी जो है 25 है, यानी ये जो है अपने ग्रिड से 25% सिर्फ आगे की तरफ बना हुआ है, बाकी मेरे स्क्रीन से 75% खाली पड़ा है, इसलिए बहुत दूर ऑब्जेक्ट, इसलिए आपको ब्लर सा दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अंडू कर दो, ये इंटेंसिटी फुल कर दो, यानी जी इंटेंसिटी मैंने फुल कर दी। अब देखो मैं क्लिक करके ट्रैक करूंगा तो पूरा डार्क बन जाएगा आपको, ठीक है। यानी 100% डेप्थ है इसके अंदर, आपका 0.1 भी मिस नहीं है इसके अंदर। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ क्लिक किया, जी एड का मतलब आपको पता है एडिशन होता है, अगर मैं दोबारा क्लिक करके ड्रैग करूंगा दोबारा बनाना स्टार्ट कर देगा। एक होता है जी सब, यानी उल्टा करेगा, इसका माइनस करेगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करके जैसे ड्रैग करूं तो देखोगे इसमें से माइनस कर दिया इसमें ऐसा कुछ। अगर मैं इसी के ऊपर कुछ दोबारा बनाऊं तो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ से 9-10% के आसपास, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके ट्रैक देखो मैंने इसके ऊपर एक क्यूब टाइप कैसे कुछ बना लिया। मैं चाहता हूँ क्या इसके अंदर कि इसके बीच में मैं छोटे 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 बॉक्सेस बनाऊं बहुत सारे। तो मैंने तो अभी क्या ले रखा है, रेक्टेंगल ले रखा है। ये एक्चुअल में रेक्टेंगल मतलब अल्फा एक इमेज फॉर्म में है, फोटोशॉप से बनी हुई एक अल्फा है। इसकी इंटेंसिटी वगैरह हमें कम ज्यादा करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अल्फा, और अल्फा में मॉडिफाई अल्फा, और यहाँ देखोगे आपके पास सारी चीजें मिल रही है। मैं हॉरिजॉन्टल टाइल और वर्टिकल टाइल को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल टाइल को ले रहा हूँ 3 और वर्टिकल टाइल को भी ले रहा हूँ 3, तो देखोगे क्यूब जैसा दिख रहा है। यानी मैं अगर कुछ भी यहाँ से अल्फा पिक करता हूँ तो ऐसे 6x6 में आएगा, मतलब 3x3 में आएगा ये। मैंने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये अंदर की तरफ देखो बन गया पूरा। इसी तरीके से मुझे मान लो यहाँ एक एरो दिखाना है, यहाँ पे भी एक एरो बनाना है, तो मैं यहाँ से एरो चेंज कर लेता हूँ, यानी अल्फा में जा रहा हूँ, अल्फा को डिफरेंट ले रहा हूँ, ये एरो ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, बट मुझे 6 अल्फा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए सिंगल। वापिस जाएंगे अल्फा में ही, हम मॉडिफाई में जाके इसको 0 कर देते हैं, ये आपके पास आ गया। तीसरा देखो, अब मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करूँ, एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मुझे अगर लेफ्ट राइट चाहिए तो क्या इसमें कर सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या हमारे पास इसके अंदर मॉडिफिकेशन में आ रहा है क्या, फ्लिप वगैरह करने के लिए ऑप्शन। देखो चेक करो, जल्दी से पढ़ो, कुछ दे रहा है इसमें, यहाँ चेक करो, ठीक है ना। यहाँ देख लो, यहाँ से हो जाएगा आपका रोटेट है, यानी इस अल्फा को हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद रोटेट, देखो ये आपका रोटेट हो गया, जिस डायरेक्शन में चाहिए आप उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो मैंने इस डायरेक्शन में क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आ गया। ये जो डेप्थ आ रही है कितनी हमने ली है, 13%, यानी जो ये पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ उसके अंदर से माइनस हो रहा है सिर्फ 13% ये। अगर मैंने 100 कर दिया तो होल हो जाएगा आर पार ये।
वो लो हो जाएगा, पूरा बाहर तक निकल जाएगा। जैसे मैंने ये पूरा 100 करके किया था ना, इतना हिस्सा इसने पूरा काट दिया। इसी तरीके से ये आपका ऐसा दिख रहा है। कुछ और ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टार देख लो होगा, ये रहा स्टार। ऐसे मैं स्टार को क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा एक बेसिक सा 2.5D बन गया। आपको पता है इसे मैं ऑर्बिट तो नहीं कर सकता, लेकिन पैन जरूर कर सकता हूँ। इसे कैसे करते हैं, टैबलॉइड बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, उसे प्रेस करेंगे और क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये पैनिंग हो सकती है इसकी, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे अभी। मुझे सिर्फ इसी पार्ट की रिक्वायरमेंट थी, बस इतना ही। अब कभी भी अगर हम 2.5D को 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी चीज हम बनाते हैं उसका हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो यानी ये ऑब्जेक्ट जो हमने बना दिया इसका अल्फा तो मेरे पास है नहीं, यहां जाएंगे अल्फा, लास्ट ऑप्शन होगा ट्रांसफर, और ट्रांसफर के अंदर आपके पास मिलेगा ग्रैब डॉक्यूमेंट फ्रॉम अल्फा। ग्रैब अल्फा फ्रॉम डॉक्यूमेंट ये लिखा है ना, इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास कैनवास है, जो इमेज है उसका देखोगे यहाँ पे अल्फा बन के आ चुका है। ठीक है, और अल्फा अभी कितना है, पिक्सेलेट एक्चुअल में थोड़ा सा अल्फा। क्यों पिक्सेलेट है, क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो बाय डिफॉल्ट लिया था। आपको याद हो तो, अगर डॉक्यूमेंट मैंने चेंज नहीं करा, डॉक्यूमेंट का साइज देखो कितना है, 1100 बाई 840। तो यानी टोटल जो आपके पास ये स्क्रीन दिख रही है ब्लैक वाली, ये 1100 बाई 840 पिक्सल के अंदर है, और उसके अंदर मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट यूज किया है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक यूज करता तो भी थोड़ा सा क्लियर आ सकता था, बट फिर भी ब्लर है, कोई बात नहीं, हम ब्लर को ही यूज करके देखते हैं। अब अल्फा हमने बना लिया, इसको क्लीन कर दो, कंट्रोल एन दबा दो। अब कंट्रोल एन दबा दिया, वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। लेकिन आएगा किस चीज से, हमारे पास ये अल्फा आ चुका है। अब हमें 3D मॉडल चाहिए डायरेक्टली, मैंने इस अल्फा को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेक 3D का ऑप्शन था। यहाँ पे हम सबसे पहले रेजोल्यूशन डाल देते हैं। ये लास्ट क्लास में मैं पूरी क्लास दे चुका हूँ इस चीज की, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। 64 है, मैं 1024 ले रहा हूँ इसका रेजोल्यूशन, ये पिक्सल में है सारी चीजें। डेप्थ इसका 25 है, मैं इसको 15 के आसपास ले रहा हूँ। स्मूथनेस 7% के आसपास, और डबल साइड चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है। मेक 3D पे क्लिक करके देखते हैं क्या बना के देता है। बन गया, देख सकते हैं राइट साइड में, क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं तो देखोगे ये एज ए मॉडल बन चुका है, दिख रहा है ना, परफेक्ट है, सही बना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है मॉडल। आपको लगता है सर ये इसके बीच में ना ऐसे अजीब सा बन रहा है, ऐसे देखो ये ऐसा पिरामिड जैसा बन गया है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। कैसे, स्केल करके, जैसे आपके पास माया में मैक्स में स्केल टूल होता है ना, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं। बट आपको डायरेक्शन पिक करनी होगी अच्छे से, हो जाएगा इजी। लेकिन अभी उसके ऊपर हम कुछ नहीं बात कर रहे, बस ये समझ लो किसी भी अल्फा का अगर मॉडल चाहिए आपको, तो मॉडल कैसे बनाते हैं हम, यहाँ जाएंगे अल्फा में, उस अल्फा को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद जो भी अल्फा आता है उसको हम मेक 3D के थ्रू मॉडल बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपने व्यू पोर्ट पे ही 2.5D में कोई काम किया है, अगर उसका अल्फा चाहिए तो उसके लिए हम अल्फा में जाते हैं, यहाँ ट्रांसफर में जाके यहाँ पे आपके पास मिलेगा ग्रैब अल्फा फ्रॉम डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन के यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अल्फा बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना ये। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। अभी इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है भी किसी को डाउट कोई इस चीज के अंदर। चलिए फिर आज 3D में स्टार्ट करते हैं। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ 2.5D से रिलेटेड चीजें थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा 3D से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं यहाँ पे कुछ देखते हैं, देखो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन को। देखो कभी भी जब कोई काम करते हो आपको पूरा ये जीरोस अगर रीसेट करना है तो आप यहाँ प्रेफरेंसेस में जाएंगे, इनिशियलाइज में जाएंगे, और यहाँ पे यस का एक बटन है, इस पे क्लिक करके आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। हो गया, देखो पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। चलो मैंने अभी क्या कर दिया, इसे रीसेट मार दिया। रीसेट का मतलब क्या, पूरा ही आपका कैनवस न्यू हो गया। अब हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी 3D एलिमेंट चाहिए जिससे हम देख देख के कुछ ऐसा बना सके। मुझे लाइक इसके अंदर आज क्या बनाना है, छोटा सा कोई हाउस, हट या कोई ऐसी चीजें बनानी है। इसमें मुझे अभी हार्ड सरफेस मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, हार्ड सरफेस, देखो ये सॉफ्टवेयर आपका हर एक काम कर सकता है।
आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक के लिए फेमस है, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक काम नहीं हो सकता, इसमें आप सब कुछ बना सकते हो। एक बिल्डिंग से लेके आप ये समझ लो एक कैरेक्टर तक सब कुछ बना सकते हो। ज्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कैरेक्टर वगैरह के लिए, लेकिन अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट पड़ गई कि एक छोटी सी बिल्डिंग बनानी है या हाउस बनाना है या कोई गन बनानी है, पिस्टल बनानी है, कार बनानी है, सब कुछ आप इससे बना सकते हैं। ये हार्ड सरफेस के लिए भी अच्छा है और ऑर्गेनिक के लिए भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर दोनों के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें हार्ड सरफेस यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको टूल्स की नॉलेज नहीं है या पता नहीं होता है। तो हम उसी की शुरुआत करते हैं आज। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक क्यूब ले रहा हूँ यहाँ पे सैंपल ब्रश पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्यूब पे क्लिक किया। क्यूब पे क्लिक करने के बाद यहाँ छोटा सा क्यूब शो हो रहा है, बट यहाँ व्यू पोर्ट पे नहीं है, लेकिन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक क्यूब ऐसा कुछ बन के आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम कोई क्यूब या कुछ भी बनाते हैं तो आप सिंपली एक बनाएंगे, उसके बाद एडिट मोड पे सीधे शिफ्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट इसकी टी होती है, या तो टी प्रेस कर दो या तो एडिट मोड पे क्लिक कर दो, तो इस ऑब्जेक्ट को फिर आप ऑर्बिट वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज ऑर्बिट वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर, विदाउट 2.5D में रहेगा ना, जब तक आप एडिट मोड पे नहीं जाते हैं। अब जैसे ही आगे इसके अंदर आने के बाद और इसके अंदर काम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मेक पॉलीमेश 3D पे करते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट स्टेज पे, डिफॉल्ट प्रिमिटिव पे। इसके अंदर देखोगे सारे के सारे ऑप्शन एक्टिवेट भी नहीं है, यानी ज्योमेट्री में जाओगे तो कुछ लिमिटेड ऑप्शन मिल रहे हैं इसके अंदर। ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन मिल रहे हैं, स्मूथ का ऑप्शन मिल रहा है, डिवाइड का ऑप्शन मिल रहा है, बस यही। बाकी इसके सारे ऑप्शन जो है वो कहाँ मिलेंगे, एडिट पॉली होने के बाद। देखोगे अभी देखो ज्योमेट्री में इसका सिर्फ इतने ऑप्शन है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीमेश 3D कर रहा हूँ। अब देखो ज्योमेट्री में कितने ऑप्शन आ गए, यानी मेन टूल बार जब खुलते हैं आपके, जब ऑब्जेक्ट आपके एडिटेबल रहते हैं, तो आप कभी भी कोई काम स्टार्ट करेंगे तो मेक पॉलीमेश 3D पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखा ना मेक पॉलीमेश 3D पे क्लिक करना जरूर। अब ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट पॉली में कन्वर्ट हो चुका है। शिफ्ट F से आप वायर फ्रेम देख सकते हैं इसका, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे स्फीयर है या सिलेंडर है या क्यूब है, जो भी लेते हैं उसका वायर फ्रेम देखना है तो शिफ्ट F दबा के इसका वायर फ्रेम ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, लेफ्ट साइड में देखेंगे आपके पास मटेरियल है, आप चाहें तो मटेरियल का कलर कुछ और डिफरेंट रख सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रे कलर ले रहा हूँ। अब देखो ग्रे ले लिया बट ग्रे दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये कलर नहीं है, इसे बोलते हैं पॉलीग्रुप्स। यानी ये जो दिख रहे हैं कलर, ब्लू कलर दिख रहा है, ये आईडी है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं देखो वायर फ्रेम से बाहर आता हूँ तो देखो आपको ये क्ले कलर ही दिखेगा रियल में। वो आपको जो ऐसे दिखा रहा था वो एक्चुअल में क्या है, पॉली ग्रुप है, जो कि दिख करता है। अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2x2 का पॉलीगन चाहिए। यानी यहाँ पे पॉलीगन देखो इतने सारे दे रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे 482 पॉलीगन यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ 2 पॉलीगन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसके इनिशियल स्टेज पे जाना है, स्टार्टिंग के स्टेज पे जाके जैसे मुझे कुछ चेंजेस करना है, इसका पॉलीगन लिमिट चेंज करनी है, कम या ज्यादा करनी है, तो मेक पॉलीमेश 3D करने के बाद तो चेंज नहीं कर पाते हम, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन देता है आपके यहाँ पे, इनिशियलाइज का एक ऑप्शन मिलेगा। और इस इनिशियलाइज के अंदर देखो क्यूब, स्फीयर और प्लेन, 3 ऑप्शन देता है हमारे पास। दूसरा, सिलेंडर एक्स एक्सेस में बनाना है या वाई में बनाना है, जेड में बनाना है, किस में बनाना आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो देखो ये एक्स में 2 पॉलीगन देगा, वाई में 2 पॉलीगन देगा, जेड में 2 पॉलीगन देगा। बट मुझे सिर्फ एक्स में 2 पॉलीगन चाहिए, वाई में 1 चाहिए, जेड में भी 1 चाहिए। उसके बाद क्यूब पे क्लिक कर देते हैं तो देखोगे आपके पास एक्स एक्सेस में सिर्फ 2 पॉलीगन है, वाई में 1 है और जेड में भी 1 ही पॉलीगन है। समझ रहे? अब इस पॉलीगन के अंदर मुझे कुछ काम करना है, जैसे इसको डिफॉर्म करके मुझे कोई शेप बनानी, लाइक जैसे कुछ एक शॉप बनानी छोटी सी, है ना। तो वो कैसे करते हैं हम जी मॉडलर टूल की हेल्प लेंगे। यानी आज की क्लास में हम जी मॉडलर को पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही क्लास है हमारी जी मॉडलर की। नेक्स्ट क्लास में हम और भी टूल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम जी मॉडलर पढ़ने वाले हैं। ये इतना बड़ा टूल नहीं है, छोटा सा टूल है। इसके अंदर बस ऑप्शन हैंगे, कुछ ऑप्शन जो हमारे काम के हो समझने वाले, हम उसको समझ लेते हैं। बाकी जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जी मॉडलर का और अच्छे से यूज होगा तो हम उसमें देखते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं जेड कैटेगरी में जाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास होगा जी मॉडलर। शॉर्टकट है BZM, ठीक है। शॉर्टकट आप दबाएंगे BZM जी मॉडलर को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब आप जी मॉडलर यूज करेंगे तो अपने जो ब्रश का साइज है ये छोटे से छोटा कर लेना, क्योंकि इतने बड़े ब्रश के साइज से आप जी मॉडलर के जब यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करो, यहाँ पे ड्रॉ साइज है बिल्कुल 1 कर दो,
यानी बिल्कुल छोटा सा, आप थोड़ा और बड़ा कर लो, बस ये पॉइंट जैसा कुछ नहीं होगा इतना। अब देखो जी मॉडलर टूल की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर जो आप जिज्मो करता है ना, जो आपका माया और मैक्स में, यानी पॉलीगन प्रिमिटिव्स के अंदर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक्सट्रूड, बेवल, शेम्फर, ब्रिज, ये सब जो चीजें होती हैं वो सारा का सारा काम कौन करेगा? जी मॉडलर करेगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई दूसरा टूल नहीं है करने के लिए। अगर कभी भी आपको मैश के अंदर यानी कुछ पॉलीगन से रिलेटेड कोई काम करना है तो जी मॉडलर के अंदर ही आना पड़ेगा, बिना इसके हम काम नहीं कर सकते। जो बेसिक वाले ऑप्शंस होते हैं, यानी कभी भी कोई मॉडल बनाने के लिए हमारे पास ये बेसिक कंपोनेंट के ऑप्शन मिलने चाहिए। कंपोनेंट किसे कहते हैं हम? जैसे पॉलीगन कंपोनेंट है, वर्टेक्स कंपोनेंट है, एज कंपोनेंट है, यानी 3 मोड होते हैं ना हमारे पास, वर्टेक्स, एज और पॉलीगन। तो इनके अलग अलग यूज होंगे। अब देखो, मुझे जैसे कि एक शेप बनानी है, क्या एक दुकान जैसा कुछ दिखाना मुझे, या एक यहाँ पे डोर बनाना सिंपली मुझे, मान लो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? एज डालनी पड़ेगी, सेगमेंट कुछ डालने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एज पे जा रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो मेरे पास देखो एक एज आ गया लूप। अगेन यहाँ एज पे जा रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग करूंगा, एक लूप यहाँ आ गया। तो देखो सिंपली एक 2 पॉलीगन इधर आ गए, इसको मैं एक एज यहाँ डालता हूँ। इस एज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इसे मुझे डिलीट करना है। तो एज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो नई एज डाल देगा। तो कभी भी अगर हमें एज को डिलीट करना है तो एज पे माउस रखो, स्पेस बार दबाओ, और यहाँ देख लो उससे रिलेटेड और ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। तो मुझे क्या करना है? डिलीट करना है, तो डिलीट देखो यहीं कहीं होगा, ये रहा। डिलीट पे क्लिक किया, ये कह रहा है सिंगल एज या कंप्लीट लूप या पार्शियल लूप, आप थोड़ा सा सिलेक्ट करके करना चाहते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि पूरा कंप्लीट लूप हो जाए। सिलेक्ट किया इसे, इस एज को पकड़ा, डिलीट कर दिया। कभी कभी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है कि यार डिलीट नहीं मानना, थोड़ा सा ना ऊपर नीचे शिफ्ट करना है इस एज को, मान लेते हैं। तो हम वापस एज पे जाएंगे, स्पेस बार दबाएंगे, हमारे पास यहाँ स्लाइड वगैरह देखो मिल जाएगा, स्लाइड, सिंगल एज या कंप्लीट लूप, कंप्लीट लूप ले लेते हैं, क्लिक किया एंड देखो पूरा लूप आप अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं, स्लाइड करवा सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, हर एक कंपोनेंट के अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ना एक और सेगमेंट चाहिए, तो स्पेस बार दोबारा दबाऊंगा, यहाँ इंसर्ट लेंगे, ये वाला इंसर्ट होगा ना, हाँ, और सिंगल नहीं, मल्टी एज नहीं, सिंगल लेते हैं, ठीक है। एक एज मैंने यहाँ लिया, और मल्टी में यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट एक बार में भी डाल सकते हो। और मैं चाहता हूँ ये वाला हिस्सा ना थोड़ा सा अंदर चले जाए, यानी ये जो दिख रहा है थोड़ा सा अंदर एक्सट्रूड हो जाए, कुछ ऐसा दिखाना मुझे। एक लूप यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं, ऐसे कुछ, और बस। और मैं चाहता हूँ ये नीचे वाले जो पॉलीगन दिख रहे हैं ये डिलीट हो जाए सारे सारे। तो डिलीट करने के लिए हम पॉलीगन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाना चाहिए। बट देखो मैं जब क्लिक करो तो ये एक्सट्रूड हो रहा है, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी कमांड जो लगी हुई है वो एक्सट्रूड की लगी हुई है। तो मैं पॉलीगन पे ही माउस रख रहा हूँ, स्पेस बार दबाऊंगा, देखो ये पॉलीगन से रिलेटेड सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो मुझे करना है डिलीट, ये रहा डिलीट, क्लिक करो डिलीट पे। अब देखो मैं क्लिक करूंगा जिस पॉलीगन पे, वो पॉलीगन डिलीट होता चला जाएगा। आपको मल्टीपल पॉलीगन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे कीबोर्ड में, क्लिक करके ड्रैग कर देंगे जितना आपको सेलेक्ट करना है, और क्लिक करोगे तो पूरा एक बार में डिलीट हो गया। ये आपको जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि बैक फेस कलिंग रहता है बाय डिफॉल्ट। जो आप क्या करो, यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ डबल कर दो, तो आपको अंदर कभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको अभी ऐसे कुछ विजिबल हो रहा है। मुझे क्या करना है, इस पॉलीगन को सेलेक्ट करना है और अंदर करना है इसे। बट देखो मैं अगर क्लिक करूंगा तो डिलीट मार देगा इसे, तो डिलीट नहीं मारना, क्योंकि ये तो डिलीट हो रहा है ना। हम एक्सट्रूड ले लेते हैं यहाँ पे, और अब इस पे क्लिक करो हल्का सा अंदर। अच्छा, एक चीज और समझो, यहाँ पे जब भी अगर हमें एक्सट्रूड या कुछ काम करवाना होगा तो जहां पे इसका बॉर्डर आ जाता है तो बॉर्डर को आप माइनस में नहीं कर सकते। देखो अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा ना तो दिक्कत कर रहा है, ये फिर एक ऊपर प्लेन छोड़ देगा, ये प्लेन छोड़ देगा। आप आगे करोगे तो आगे आ जाएगा, पीछे नहीं जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे एक एच डाल दूं, यहाँ देखो मैंने छोटा सा बारीक सा एक एच डाल देता हूँ ऐसे कुछ, अब करूंगा तो अब इसलिए हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे पॉलीगन लिया और एक और लूप लेंगे यहाँ पे, और अगेन मुझे एक बार और एक्सट्रूड करना है, ये कुछ ऐसे, यानी मैं चाह रहा हूँ कि दुकान का फ्रंट या कुछ ऐसा दिखाना मुझे, और मुझे ये थोड़ा सा डोर टाइप का दिखाना, बट ये बहुत चौड़ा है, मुझे थोड़ा पतला चाहिए। इस एज को मुझे स्लाइड करके साइड में लेके जाना, तो एज पे जाएंगे, स्पेस बार, स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं,
ये थोड़ा सा ऐसे पतला कर लिया मैंने। इसको अब अंदर एक्सट्रूड करना है तो सिंपली इस पे जाएंगे, क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग कर देंगे, ये आपका ऐसे एक्सट्रूड हो गया, देखो। ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है, ये पूरा आगे एक्सट्रूड करना है, एक्सटेंड करना है इसे, तो ऑल्ट दबाएंगे, क्लिक करके इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, लास्ट वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये चौथा क्लिक कर लो और क्लिक करके जस्ट ड्रैग, ये पूरा पूरा देखोगे इधर एक्सट्रूड आ गया है। और मैं इधर एक्सट्रूड करना चाहता हूँ अगेन, तो इस पे सेलेक्ट करेंगे, दोबारा क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे और लेफ्ट साइड में से एक्सट्रूड कर देंगे। समझ रहे हो ना, थोड़ा और लाना था मुझे, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और आगे ले लेंगे, इतना ले लेते हैं। तो ये आपका इतना एक्सट्रूड कर लिया हमने। आप चाहो तो शिफ्ट एफ दबाओगे, वायर फ्रेम से बाहर निकल के देख सकते हो क्या बन रहा है, आपको दिक्कत रहेगा। यानी ये बनने के बाद अच्छा लगता है, यहाँ पे जो भी चीज आप बनाओगे परफेक्ट बनता है। और मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा एक बार में ऊपर उठाना है, यानी थोड़ा सा एक हाइट और देनी है, एक फ्लोर टाइप का जैसे होता है वैसे कुछ हमें बनाना है। तो मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, क्लिक करके पूरे को ड्रैग करना है, जहां तक माउस आपका जा रहा है वहां तक ड्रैग करो, और इसको एक और फ्लोर डालना मुझे, तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे और हाइट अपनी मर्जी से डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कॉर्नर आ रहा है इसके पास, इसी वजह से क्या है कि ये देखो, अगर मैं एक्सट्रूड के अंदर ऑप्शन देखूं, सिंगल एज है, यहाँ पे ऑल पॉलीगन देखें, ऑल का मतलब ये तो सारा ही कर देगा। आइसलैंड ले लेते हैं, देखें जरा प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं, पॉली लूप, पूरा लूप ले लेगा, यहाँ से सिंगल ही रखते हैं फिर, क्योंकि इसमें लेगा नहीं, प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, इसको मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इतना ले रहा हूँ पहले, अभी या इसको भी एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं, आप देखें हाँ परफेक्ट ले रहा है, पहले आप इतना ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जानते हो क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ना एक पॉलीगन एक्स्ट्रा आ रखा है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन है इसके अंदर, इसी वजह से डी सेलेक्ट के लिए ऑल्ट, यानी ऑल्ट से ही सिलेक्ट होगा, ऑल्ट से ही डी सेलेक्ट होगा, सारा काम आपका ऑल्ट से ही होगा। डिलीट मानना तो नॉर्मल किसी पे भी जाओ, डिलीट की कमांड एक्टिवेट करो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। और मुझे क्या करना, अब जैसे इसमें रेलिंग या रूफ या अंदर का कुछ बनाना है इंटीरियर का, तो उसके लिए देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना ही रखना है, इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ मैं, बालकनी टाइप का कुछ होता ना जैसे बाउंड्री जैसे कुछ ऐसे छोड़ना मुझे इसे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे एक इंसर्ट लूप डाल रहा हूँ, स्पेस बार, इंसर्ट, एक लूप लेंगे यहाँ कहीं, एक लूप लेंगे यहाँ, एक लूप लेंगे यहाँ। ये मैं जो हाउस बना रहा हूँ अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और मुझे फिर इसके अंदर यहाँ पे एक डोर भी चाहिए ओवरऑल के अंदर, तो देखो कि ये लूप ना ऊपर तक नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है, इसलिए ले नहीं रहा ये। आप अगर बनाओगे, जैसे अगर आपको इस तरीके से पूरा लूप लेके चलना, तो आप जब वहां से इनिशियल हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो आप 4x4 लेना, यानी अगर ऐसा लेना है आपको, तो 4x4 में क्या होगा, दो लेफ्ट में आएगा, मतलब दो फ्रंट में आएगा, तो क्या होगा, एक आगे वाला डिलीट मार दोगे तो अपने आप पूरा लूप कंटिन्यूटी इसकी बनी रहेगी। तो मुझे इसके अंदर एक सिंपली एच डालना है, एक यहाँ। अच्छा, मल्टी एच कैसे डालेंगे, देखो एच पे जाओगे, स्पेस बार दबाओगे, मल्टी एच पे क्लिक किया हमने, एंड एक क्लिक करोगे एंड माउस को बस क्लिक करके ड्रैग करना ऊपर की तरफ, ऐसे आप मल्टीपल एच भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, दो या दो से ज्यादा एच जब भी आपको डालनी है, या सिंगल भी रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल पे ऐसे लाके छोड़ सकते हो, एक ही आएगा फिर। बट अभी मुझे मल्टीपल एच चाहिए थोड़ी सी, मैं ले लेता हूँ ऐसे कुछ, दो मेरे लिए काफी है। और इस बार एक चाहिए, अगेन स्पेस बार, सिंगल एच, यहाँ क्लिक करके मैंने ऐसे लूप ड्रैग किया, और मुझे इसका एक डोर जैसा कुछ बनाना है, दोनों को सेलेक्ट किया, हल्का सा क्या करेंगे, अंदर की तरफ एक्सट्रूड मारेंगे। अच्छा, एक्सट्रूड इसमें भी नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने नीचे वाला फेस इसका डिलीट मारा था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, ये नहीं होगा तो एक चीज और होगा, बाहर वाला तो आ सकता है ना बाहर, ये नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, एक सेगमेंट लेते हैं यहाँ पे, वही दे देते हैं, एक सेगमेंट डाल देते हैं। अब उसके बाद करते हैं, ये आ गया एक लूप। उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों को दोबारा सेलेक्ट करना, एक इंसर्ट देना इसके अंदर, इंसर्ट जानते हैं, ऑफसेट किसमें आता है, पॉलीगन में आता है ना, तो हमने पॉलीगन सेलेक्ट किया, स्पेस बार दबाएंगे, देखो यहाँ इंसर्ट दिख रहा कहीं, यही है ना,
इंसर्ट सिंगल पॉली, क्लिक करके ड्रैग करते हैं। मतलब ये तो देखो अलग अलग कंपोनेंट में ले रहा है, मुझे एक साथ चाहिए तो देखोगे यहाँ पे एक साथ के लिए क्या है, इंसर्ट रीजन, ठीक है। ईच पॉलीगन देखो यहाँ दिखा रखा था, और यहाँ रीजन का मतलब जितना आपने एक बार में सेलेक्ट किया पूरा एक बार में लेगा। तो मैंने क्लिक करके अगेन ड्रैग किया तो देखोगे थोड़ा सा बॉर्डर जैसा ऐसा कुछ शो हो रहा है। अब अंदर करना है, सिंपली दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ देखोगे एक्सट्रूड ये रहा, क्लिक नेगेटिव थोड़ा ड्रैग हो गया। बाकी बीच में आपको डोर का स्ट्रिप बनाना है, जो भी बनाना आप अपने हिसाब से बना लेना। वायर फ्रेम ऑफ करो, देखो बनना स्टार्ट हो गया। मुझे इस तरफ थोड़ा सा क्या बनाना है, विंडो या खिड़की वगैरह कुछ बनानी है मुझे, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉलीगन ऊपर निकालना है, एक बाउंड्री टाइप कर देना है। तो वायर फ्रेम अगेन, ये काम पूरा वायर फ्रेम में ही करना आपको। ऑल्ट दबाया, ड्रैग करके मैंने सिलेक्शन लिया। अगर गलती से दूसरा कोई पॉलीगन सेलेक्ट हो जाता तो टेंशन मत लेना, ऑल्ट के साथ दोबारा क्लिक कर देना, हट जाएगा। सिलेक्शन अगर इंक्रीज हो जाए तो आप बाद में हटा भी सकते हैं। मुझे इससे क्लिक करके थोड़ा सा हाइट इसके लेनी है, लगभग ठीक है, इतना काफी है। अब मुझे यहाँ विंडो वगैरह कुछ बनानी है, तो विंडोज के लिए क्या करना, मुझे पहले तो मैं कुछ सेगमेंट और डाल रहा हूँ। मैंने लिया एक पॉलीगन यहाँ, एक पॉलीगन कुछ ऐसे, एक पॉलीगन कुछ इस तरीके से। हाँ, ये पूरा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि देखो ना यहाँ पे बीच में कंटिन्यूटी हमने तोड़ दी थी इसकी। आप क्या करना, जब भी बनाना स्टार्ट करना तो नीचे वाला जो पॉलीगन मैंने डिलीट मारा था ना, मेन प्रॉब्लम इसी वजह से हुई थी। तो आप इसे डिलीट मत मानना, ये लास्ट में डिलीट मानना सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम चीजें डिलीट मारते हैं ना तो ये लूप पूरा ले नहीं पाता। इसलिए आप क्या करना, हमेशा जब पॉलीगन डिलीट मारना आप लास्ट में मानना, डिलीट करने का काम लास्ट में रखना। तो मैंने अभी क्या किया, सिंपली कुछ पॉलीगन डाले हैं। इन सभी पॉलीगन को क्या करना, मुझे एक सेगमेंट यहाँ डालना है, बॉर्डर। अच्छा, मैं यहाँ से लेके पहले यहाँ तक एक पूरा लूप देना चाहता हूँ। स्पेस बार दबाएंगे, इंसर्ट रीजन, देन क्लिक करके से ड्रैग किया मैंने, बॉर्डर मेरा आ गया फ्रेम जैसा कुछ। और थोड़ा सा मैं इसे अंदर करूंगा, अगेन सभी को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा अगेन अंदर, यहाँ से एक्सट्रूड जैसा मैंने अंदर कर दिया। अब मुझे ये दिखाना है कि जो मेरी पूरी जो विंडो है ना यहाँ से यहाँ तक ग्लास की है, यानी ग्लास की विंडो है, उसमें ना फ्रेम्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्लास लगे हुए हैं। तो ये पॉलीगन, ये पॉलीगन, ये पॉलीगन, ये तीन दिख रहे हैं इक्वल, और ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, और ये पूरा बड़ा हो गया। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस देखो इसकी बड़ी लग रही है मुझे, ये क्या कर सकते हैं, ये वाली एज थोड़ी सी लेफ्ट साइड में खिसका सकते हैं, तो बेटर हो जाएगी ना। या एक काम और कर सकते हो आप लोग, कि जो ये एज है थोड़ा सा एज को स्लाइड करवा दो। देखो एज को स्लाइड करवाने के लिए स्पेस बार दबाना, यहाँ पे कहा गया स्लाइड पे क्लिक करना, कंप्लीट लूप, हल्का सा क्लिक करके थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में से ड्रैग, और हो गया ना। आपको फ्रंट से देखो इक्वल लग रही है, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, ये पूरा अकेला है, हो गया इक्वली है लगभग। और आप चाहो तो इसको डिलीट मार सकते हो। देखो अगर डिलीट वगैरह मारना हो कभी भी किसी लूप को, जैसे कि ये लूप चाहते हो कि ये बीच में ना आए, मैं चाहता हूँ ये वाला कनेक्शन इसके साथ वेल्ड हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, टारगेट वेल्ड। वो किस में मिलेगा आपको, वर्टेक्स मोड में मिलेगा, बट इसके साथ नहीं कर रहा, कभी अभी और कहीं दिखाऊंगा आपको। मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, इंसर्ट मार रहा हूँ एज को पकड़ के, इसको हटा दो पहले तो, सिलेक्शन इसका एक कर दो। हमें क्या करना है, एज पे जाना है, स्पेस बार दबाना है, और यहाँ हम लेंगे बेवल। बेवल में कंप्लीट लूप लेते हैं, यहाँ पे एज कंप्लीट लूप, बस यहाँ पे देखो 2 में 4 में अलग अलग दे रखा है कितने में लेना है, हम सिंगल में चाहते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करके जस्ट ड्रैग किया, मुझे थोड़ा गैप चाहिए यहाँ पे, मैनुअली ले रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा अनइवन हो सकता है। नहीं होगा, एज को मल्टीपल हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ पॉलीगन को ही मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं, एज में काम नहीं करता।
बस इतना सिलेक्शन लिया। अब मैं करूंगा क्या, सिलेक्ट करूंगा इन सभी को। अब अंदर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड करूंगा, फेस का हल्का सा अंदर एक्सट्रूड। ये हमारे पास देखो विंडो का फ्रेम बन गया, ठीक है। बेसिक विंडो तो अपने हिसाब से आप इसे और बेटर बनाना। मैं सिर्फ ऑप्शन को थोड़ा सा समझाने के पर्पज से आप लोगों को बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई इतना नीड नहीं है इस चीज के लिए। हम चाहते तो यहाँ सीढ़ी भी बना सकते थे ऊपर जाने के लिए, है ना, लेकिन मैं सीढ़ी नहीं बना रहा, अंदर से बना देंगे कुछ। चलो मैं अंदर से एक सीढ़ी जैसा कुछ बना देता हूँ। वायर फ्रेम ऑन कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, टॉप में जाना है थोड़ा सा, कुछ सेगमेंटेशन यहाँ रखेंगे। सॉरी अभी हमने कुछ और सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इंसर्ट लेते हैं, यहाँ हमने फर्स्ट क्लिक किया, एक हमारा एक बॉर्डर यहाँ आ जाएगा, दूसरा बॉर्डर हमारा यहाँ आ जाएगा, तीसरा एक बॉर्डर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा चारों तरफ से छत का क्या हो गया, बाउंड्री हो गई। बट मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा इतना पार्ट जो है ये कुछ सीढ़ी वाला या कुछ भी कह लो, वैसा कुछ चाहिए मुझे। मैंने इतने को सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। मैं इन सभी को क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रूड मारूंगा सामने की तरफ, और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डोर के लिए मतलब सीढ़ी हो गई ना, तो जीना हो गया, अंदर से निकल के आ रहा, कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंसेंट डालूंगा, डालो, और फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इंसेंट मारूंगा। नीचे डालने की वैसे रिक्वायरमेंट होगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये तो एसी का पार्ट है ना, इसको मैंने इतना रखा। इसके अंदर हमारा दरवाजे का शेप आ जाएगा, इसको और कुछ नहीं करना। और मान लेते हैं मुझे एक पानी की टंकी दिखानी है, ऊपर इसके ऊपर कुछ सर्कुलर शेप में मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो मुझे क्या, पहले देख बीच में सेंटर में एच लो, इस वर्टेक्स को हम क्या कर सकते हैं, शेम्फर मार सकते हैं। शेम्फर मारने से क्या होता है ना, कोई भी चीज सर्कुलर शेप में आ जाती है। तो मैं वर्टेक्स पे जा रहा हूँ, स्पेस बार दबाऊंगा। अब वर्टेक्स के एक्शन देखते हैं क्या क्या मिल सकते हैं। देखो वर्टेक्स में ब्रिज मिलेगा, क्रीज मिलेगा, डिलीट, और कुछ नहीं करना इसमें, देखो कुछ दे रखा होगा ऑप्शन एक्सट्रूड, और हमें वैसे शैम्पर लेगा। शैम्पर तो इसमें दिख नहीं रहा, स्प्लिट दे रखा है, स्प्लिट ट्राई करते हैं। क्लिक, आपका देखो स्प्लिट शैम्पर। आप चाहो तो अलग से ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे लाके प्लेस कर सकते हो, मतलब आप अलग से बना लो, बना के फिर यहाँ पे लाके प्लेस कर लो, वो भी आपके पास एडिशन में। अभी वो भी करके दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। तो ये तो आपको क्लियर है ना कि मतलब इनको सेलेक्ट किया मैंने दोबारा, इसको क्लिक करके एक हाइट बना लो, इसको टंकी का शेप दे दो, ऊपर से उठा दो थोड़ा सा, बन जाएगा आपका। यानी देख सकते हैं ये बेसिक आपका हाउस रेडी है, देख सकते हैं ना, बिल्कुल बेसिक है। मैं भी अंडू कर रहा हूँ इसे, एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अलग से इसमें ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे। छूटा तो नहीं, इसको पकड़ो, थोड़ी सी हाइट बढ़ा लो। अच्छा ये भी इसके साथ सिलेक्शन है, इसको भी सिलेक्ट करो, ये बहुत पतला बना लिया हमने, ठीक है, काम चला हुआ। अब मुझे इसके ऊपर अलग से कोई सर्कुलर शेप रखनी है, तो हम कैसे रखेंगे। जैसे माया के अंदर या मैक्स के अंदर हम काम करते हैं, तो हर एक की ना लेयर वाइज लेयर होती है। जीब्रश के अंदर भी हमारा जो भी हम काम करेंगे लेयर बाय लेयर होगा। अभी तक हमने इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डिटेचेबल पार्ट नहीं बनाया, ये पूरा एक कंबाइन ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसके अंदर क्या करना है कि कोई और एक्स्ट्रा कोई एक एलिमेंट माया से या बना के लेके आना है, या इसी में मुझे अलग सेपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मिलता है सब टूल, सबसे पहला ऑप्शन है। हाँ, सब टूल में देखो बाय डिफॉल्ट अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में लेयर है सारी, ये खाली पड़ी है। मतलब आपके पास सिर्फ एक है जिसका नाम है PM3D अंडरस्कोर क्यूब 3D1, ये दे रखा है इसका नाम। कुछ नाम अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं इसका। ये इसमें लेयर दे रखी है, जैसे देखोगे यहाँ से ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है, पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के लिए, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सबट्रैक्ट है और एडिशन है। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट इसके साथ कंबाइन करना है, अटैच करना है, डिटैच करना है, या इंटरसेक्ट करना है, बुलियन जिसे कहते हैं,
उस टाइप की चीजें करनी है तो यहाँ पे इसके अंदर दे रखा है टूल बार में करने का ऑप्शन। तो अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, मुझे और एक ज्योमेट्री लेके आनी है, तो इसमें क्या होता है अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर से किसी से लेके आ रहे हैं, लाइक आपने ओबीजे बना के रख रखा है, जैसे मैंने बोला कि अभी इसके ऊपर छत पे पानी की टंकी रखनी है, अज्यूम किया मैंने कि एक पानी की टंकी या कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रखना है जो कि मैंने एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से बनाया है, तो आपको FBX या फिर OBJ ये दो ही फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करेगा और कोई सा भी फॉर्मेट नहीं लेगा। दूसरा, आपने मान लो OBJ बना के रख दिया, उसे यहाँ इंपोर्ट करना है, तो डायरेक्ट कभी भी इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके इंपोर्ट मत कर लेना, नहीं तो क्या होगा इसी को रिप्लेस कर देगा ये। जब भी हम इसके अंदर OBJ या कुछ भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट को ये रिप्लेस कर देता है। तो आप क्या करेंगे, या तो इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना के रखो, देन तब इंपोर्ट पे जाओ फिर उसको इंपोर्ट करो, या फिर एक नया ऑब्जेक्ट ले लो फ्रेश, कोई क्यूब ले लो या सर्कल ले लो या कुछ भी ले लो, फिर उसको रिप्लेस करो। ये डायरेक्टली रिप्लेस होती है, कोई भी चीज इसमें आती है तो रिप्लेस होती है। रिप्लेस क्यों होती है, क्योंकि पोजीशन के लिए, जहां जो ऑब्जेक्ट पड़ा है आपने जब इंपोर्ट करेंगे तो वहीं आके गिरेगा सीधे, पोजीशन के लिए रिप्लेस करता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये सिलेक्टेड है हमारे पास देखो यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन दे रखा है, या एक ऑप्शन उसके बगल में है अपेंड। अपेंड का मतलब है कि फ्रेश दोबारा से नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो इसी के एडिशनल में। दूसरा है डुप्लीकेट का मतलब इसी का डुप्लीकेट बना देगा, बट डुप्लीकेट तो मुझे बनाना नहीं है क्योंकि मुझे बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, मुझे यहीं से बनाना है, क्या एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे लूंगा मैं अपेंड, और यहाँ एक सिलेंडर है, इस पे क्लिक करते हैं तो देखो बाय डिफॉल्ट सिलेंडर आ गया, कितना बड़ा सिलेंडर आ, देखो दिख रहा है। जूम आउट करता हूँ, ये देखो आपका सिलेंडर कहाँ है, वो बिल्डिंग का इसके अंदर है, क्योंकि सिलेंडर बहुत बड़ा है, सिलेंडर का साइज बहुत बड़ा है एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर पे क्लिक करो, यहाँ पे मूव रोटेट स्केल किसी पे भी चले जाओ, सेंटर में क्लिक करके ओवरऑल स्केल कर दो, इसको ऊपर मूव करो, दोबारा स्केल करो थोड़ा सा, एंड टॉप व्यू में जाना है, क्लिक करते हुए शिफ्ट दबा देना, अपने आप टॉप दिखा देगा। थोड़ा जूम करो, अगेन थोड़ा जूम, इसको उठा के हम यहाँ कहीं प्लेस कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा होगा ये, इतना काफी है ना। यहाँ आप फ्रंट में जाने के लिए जैसे ही राइट क्लिक करके मूव करेंगे, पैन करेंगे, शिफ्ट दबा देना, अपने आप स्केल स्नैप हो जाएगा फ्रंट में। फिर इसको भी क्या करेंगे, इसी के ऊपर ऐसे यहाँ से प्लेस करवा देना। नेविगेशन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कि मैं जैसे ये ऑर्बिट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, है ना, ये सब प्रैक्टिस करने से होगा, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को सारी चीजें। और अब अगर मैं शिफ्ट F दबाऊं, इसके देखो वायर फ्रेम कुछ अलग दिखा रखे हैं, मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा राउंड करना है, किनारी इसकी राउंड करनी है, यानी इसका जो एज है थोड़ा सा राउंड राउंड सा करना है। तो राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ मोड पे आ जाएंगे, जी मॉडलर तो हमने ले ही रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सबसे पहले 3-4 सेगमेंट डिलीट मारूंगा नीचे वाले, तो मैं इस पे जा रहा हूँ, स्पेस बार दबाऊंगा, डिलीट कंप्लीट लूप, देन क्लिक क्लिक, बस दो काफी मेरे लिए, 2-3। अब इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करना है, क्योंकि जो स्लोप होता है थोड़ा सा आपने देखा हो, राउंड करना है। तो या तो बेवल मार दूं, ब्रिज मार दूं, जो भी है कुछ इस टाइप से। मैं एच पे जा रहा हूँ, स्पेस बार दबा रहा हूँ यहाँ पे बेवल, और बेवल में यहाँ पे कंप्लीट लूप है, क्लिक करके आप अपनी मर्जी से इसे हल्का सा बेवल कर सकते हैं, देख लो, या तो उसे नीचे कर दो मूव करके, या बेवल मार दो, दो ऑप्शन है। ये कुछ ऐसा आ गया, और थोड़ा सा इसको भी हल्का सा, एक बार देखते हैं इसके अंदर कुछ लूप दे रखे हैं कि, अगर मैं 2 रो ले लूं तो ट्राई करके देखते हैं, 2 रो में आ रहा है, और कुछ देखते हैं ऑप्शन है, मतलब सारे के सारे आप ट्राई करके देख लेना। और सॉफ्ट एज, शार्प एज, स्मूथनेस यहाँ पे 50 ले रहा, देखते हैं, अभी कुछ नहीं पता चल रहा इसमें, हम बाद में स्मूथ लगा लेंगे। चलो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, पूरा पॉलीगन हमने सिलेक्ट किया, स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ हमने लिया इंसर्ट, दिख रहा इंसर्ट, ये इंसर्ट है, क्लिक करके हल्का सा मैंने एक्सट्रूड, कैसे हो गया, इंसर्ट मारा मैंने तो, चलो एक्सट्रूड ही ठीक है, एक्सट्रूड ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसके, ऐसे थोड़ा सा अगेन हल्का सा डबल मारते हैं, यहाँ से डबल कंप्लीट लो,
एक सर्कल का था कुछ हो गया। देखो बेसिक का आपका बन गया जो बनना था। क्लियर है? आपको जितने एलिमेंट चाहिए आप यहाँ लेयर में ऐड कर सकते हैं। कुछ और बना के रखना है, जैसे कि मुझे क्या चाहिए अब यहाँ पे एक कुछ बॉक्स चाहिए, डब्बे उब्बे चाहिए कि मुझे एक एक्सेसरीज कुछ बनानी है उसकी। एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मिलेंगे? अगेन आप पेंट पे क्लिक करो, जो आपको लेना है यहाँ से, चाहे सर्कल ले लो, स्फीयर या फिर रेक्टेंगल ले लो, जो आपको बनाना है वो बना सकते हो। मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल भी देखो बहुत बड़ा आया है, कोई बात नहीं, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओगे मूव टूल पे, दोबारा स्केल करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करो, अगेन स्केल, और उसको थोड़ा बाहर निकाल लेंगे, फ्रंट में जाएंगे, दोबारा स्केल करो। मुझे वर्टिकल स्केल करना है इस तरफ से। यहाँ पर क्या हुआ? झपकियां ले रहे हो बैठे बैठे? ऐसे कुछ मैंने एक होता है ना जैसे काउंटर टाइप का, ऐसे कुछ लगे रहो। हाँ तो फैक्ट्री बना रहे हैं हम तो, दोनों मिक्स हो गया ना इसमें, फैक्ट्री बन गई है, हाउस भी हो सकता है। ऊपर रहते हैं, नीचे फैक्ट्री चल रही है। अब देखो एक चीज और है कि जैसे मेरे पास तीन कंपोनेंट है सिस्टम इसमें, एक ऊपर है, एक नीचे और एक ये है। आपको पता है अगर मुझे इस पे सेलेक्ट करना तो इस पे क्लिक करना, इसको सेलेक्ट करना तो इस पे क्लिक करना, इसको सेलेक्ट करना तो इस पे क्लिक करना। आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके भी क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑल्ट दबाएंगे, माउस में ऑल्ट प्रेस करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखो देखो, ऑल्ट दबा के आपको ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से करना पड़ेगा आपको बार बार आके, यानी इस सब टूल में आएंगे, जिस पे भी एक्टिवेट करना है उस पे क्लिक करना पड़ेगा आके। देख सकते हैं बहुत बेसिक सा है पूरा का पूरा। और जब बन जाएगा, बनने के बाद क्या आपको अगर सबको मर्ज करना है तो, यानी बन गया, मुझे मान लो पूरे को एक दिखाना है, वैसे तो एक रखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा एक ही एक तरह से मान के चलो, लेकिन फिर भी मुझे अब एक ही करना है कॉम्पोनेंट। तो आप फर्स्ट को सिलेक्ट करो, उसके नीचे वाले जितने भी सबको अटैच करने हैं, तो नीचे आओगे आपके पास ऑप्शन मिलेगा मर्ज, मर्ज डाउन, यानी जो सेलेक्ट है उसके नीचे वाला मर्ज होना चाहिए, बिल्कुल पूछेगा यस ऑलवेज ओके, हो गया। उसके नीचे वाला भी मर्ज करना है, मर्ज, पूरा का पूरा एक हो गया, सारा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अलग अलग और ऑप्शन दे रखे हैं, मर्ज टाउन है, मर्ज विजिबल है, और सिमेट्रिकल भी होगा, सिमिलर भी होगा, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ रेलिंग भी बनानी पड़ सकती है आपको, क्या पता रेलिंग अगर बनानी हो तो कैसे बनाओगे। देखो मान लेते हैं मुझे इसके ऊपर ही एक और रेलिंग जैसा कुछ दिखाना है, ठीक है ना, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगेन क्या करूंगा मैं, अपेंड, एक सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर का साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पे स्केल कर लो, इसको बाहर निकालेंगे, अगेन स्केल करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे मतलब हम टॉप में आ जाते हैं, जूम इन कर लो, थोड़ा सा यहाँ रखते हैं इसको, और जूम, थोड़ा और पतला करेंगे सिलेंडर, लगभग इतना काफी होना चाहिए, और इसकी हाइट अपने हिसाब से जितनी रखनी होगी उतनी कर लो। देन कहाँ रखना है तो उठा के वहां ऐसे प्लेस कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ रख देंगे, ठीक है। और मुझे जैसे कि इसकी कॉपी लेनी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या कितनी भी कॉपी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कॉपी ले सकते हैं। इसके अंदर कॉपी लेने के लिए आप एक एक करके कॉपी लेंगे तो एक एक करके भी ले सकते हैं, और आपके पास एक दूसरा आता है यहाँ पे एरे, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा एरे, सिर्फ हल्का सा झलक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कहीं दिख रहा है एरे, एरे मैश, यहाँ आपके पास है, मैश कहाँ हमारा, ठीक है, एरे मैश पे क्लिक करते हैं, एक्टिवेट हो गया। हम चलते हैं ऑफसेट करते हैं, हमें कॉपी चाहिए, मान लो 10 कॉपी चाहिए, यहाँ से हम रिपीट लेते हैं 10, यहाँ टाइप कर रहे हैं 10 कॉपी ली हमने, और यहाँ हमें एक्स एक्सिस में चाहिए या वाई में चाहिए, किस में चाहिए आप देखो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट ये एक्स में नहीं चाहिए हमें, तो ऊपर की तरफ चाहिए ना, माइनस में चाहिए, अच्छा इस तरफ चाहिए,
रियल में देखो इस तरफ रियल है, तो हम माइनस की तरफ चलते हैं। ज्यादा कॉपी है ना, थोड़ा कम करनी पड़ेगी हमें कॉपी, देख ले सही है। अच्छा ज्यादा कर देंगे तो बच्चा गिर जाएगा नीचे। अच्छा देखो यहाँ -30 कर देते हैं, शायद में भी 10 कॉपी परफेक्ट बैठेगी। थोड़ा और कम करते हैं, -29, -29.5, ठीक है। ठीक है, ये इतना आ गया, देखो आपका अप्लाई हो गया सिंपली, ठीक है। इसके अंदर हम क्या होता है कि एरे जो है इसका काम करता है ना, बहुत परफेक्ट काम करता है। आपका मैक माया से बहुत अच्छा है, इसमें स्टेजिंग बना सकते हैं, यानी एरे के अंदर एरे, लूप के ऊपर लूप हो सकता है, यानी जितना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है अब इतना तो रहेगा ही रहेगा, इसका भी पैटर्न बना सकते हैं। 10x10 का एरे घुमाना है मुझे, रोटेट करना है, कुछ राउंड करना है, सर्कल बनाना है, सब कुछ यहाँ पे देखोगे। ऑफसेट है यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केल है, रोटेट है, और पिवट पॉइंट अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हम अपने हिसाब से करना चाहें तो ये पिवट काम आता है आपका। तो वैसे तो मुझे एक ही चाहिए था, ये आपका आ गया। बनने के बाद क्या करना है, मेक मैश पे क्लिक करना, तो ये क्या करेगा, पूरा कंप्लीट एक मॉडल बना के देगा। हाँ तो कर सकते हैं, देखते हैं। ये पूरा एक दिया इसने, अलग अलग दिया, एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। शिफ्ट F दबाएंगे तो देखो पूरा का पूरा क्या है आपका एक है, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट वाले मतलब दोनों स्टार्टिंग के अलग करने पड़ेंगे, पहले सेपरेट करने पड़ेंगे तभी करेगा। ये तो पूरा एक ही बना के दे दिया ना इसने, तो मतलब समझ में ना एरे काम कैसे करता है। वो पूरा एक ही ऑब्जेक्ट को ही रिपीट करने के लिए काम आता है, जो हर सॉफ्टवेयर में जैसे दिखाता है। अगर मुझे एक एक करके करना पड़ता तो वो भी हमारे पास ऑप्शन था, उससे भी कर सकते थे, बट मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसी को रोटेट कर ले रहा हूँ, यानी इसी की कॉपी लेके इसे रोटेट कर रहा हूँ। कॉपी लेने के लिए देखो सब टूल में जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, यहाँ डुप्लीकेट है, क्लिक कर दो डुप्लीकेट पे, इसी की डुप्लीकेट आ गई। मूव टूल पे जाएंगे, इसे रोटेट कर लेंगे शिफ्ट दबा के, 90 डिग्री का आ गए, और एक और कॉपी लेंगे शिफ्ट दबा के ही, कंट्रोल दबाया, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। हाँ कंट्रोल से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो ये देखोगे ये पूरा का पूरा एक हो गया। जैसे इस टूल से बाहर आओगे तो ये वापस एक बना देगा, इसको पूरे को एक कर देगा। मैंने कॉपी कर दिया, उसके बाद जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करके ड्रैग करूंगा बाहर, ये पूरा एक बन चुका। मैं वापस टॉप व्यू में जाऊंगा, कंट्रोल दबाया, क्लिक करके मैंने इस तरफ ड्रैग किया, रखा, ये आपका यहाँ देखोगे, लेकिन दो कॉपी है इसके। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ, कर सकते हैं डिलीट, अभी करते हैं। मैंने इसको यहाँ तक रख दिया। अब देखोगे प्रॉब्लम क्या है, एक कि मैं ड्रॉ में आ जाता हूँ, देखो ये और ये पूरा एक है और ये अलग है, दोनों इस तरीके से कुछ है। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, और इसके अंदर जो जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, वो अंदर वाले हमें नहीं चाहिए, और जो ओवरलैप कर रहा है वो भी नहीं चाहिए। मैंने मूव नहीं किया ना आगे, उसी जगह पर रह गया। देखो मैं दोबारा से कर रहा हूँ इसको, हाँ रोटेट हुआ था ना, हमें स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वाले को रोटेशन दिया था। देखो रोटेशन दिया था, रोटेशन का पिवट पॉइंट वहीं रह गया था, तो पिवट पॉइंट के हिसाब से अपने स्टार्टिंग वाले ऑब्जेक्ट पे ही पड़ा रह गया था। अब हमें क्या करना है, अंदर के ऑब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा है उन्हें डिलीट मानना है। तो डिलीट मानने के लिए हम देखो क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल दबाएंगे, यानी जितना ऑब्जेक्ट आपका हाइड है उन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है पहले। देखो मैं सोलो करता हूँ, सोलो का मतलब आइसोलेट होता है, क्लिक करो, देख लो कितना पार्ट आपका आइसोलेट है। कंट्रोल दबाया, क्लिक एंड ड्रैग यहाँ तक, सभी को सिलेक्ट किया। आप देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन है, ये आ गया एक्स्ट्रा सिलेक्शन। देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन है। कंट्रोल का मतलब मास्क होता है यहाँ पे, मैं मास्किंग अगली क्लास में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस थोड़ा सा समझने के लिए देखो। कंट्रोल दबा के जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रैग करता हूँ ये मास्क हो जाता है। अनमास्क करना, अगेन कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्रेस करना एंड ड्रैग करना, तो ये अनमास्क हो जाएगा।
ऐसे मैं नीचे रखता हूँ, कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग, ये आपका मास्क हो गया। मास्क करने के बाद ये जो मास्किंग वाला एरिया है, मैं चाहता हूँ इसका ना पॉलीगन का कलर डिफरेंट हो जाए, यानी इसका मुझे क्या करना है, कलर डिफरेंट हो जाए या इसे डिलीट मानना है, बस यही समझना है, इसे डिलीट। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ W प्रेस करूंगा, इसका कलर डिफरेंट कर देगा। आप सोलो करके देख लो इसे, तो इसका पॉलीगन का कलर देखो डिफरेंट दिखा रहा है, ब्लू कलर दिखा रहा है। यानी कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हैं तो मास्क हो जाता है। अगर उसका मास्किंग का कलर चेंज करना है तो कंट्रोल W प्रेस करते हैं। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट हाइड करना है या ये ऑब्जेक्ट विजिबल रखना है, जैसे भी आपको अपने आप समझना है। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करना है माउस में, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस पर क्लिक करना है, समझ रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को हमें विजिबल रखना है उस पर बस एक बार क्लिक करना है और बाकी चीजें अपने आप हाइड हो जाएंगी। फिर हम चाहते हैं जो हाइड है ना वो परमानेंट हाइड हो जाए, मतलब दिखे ना, डिलीट हो जाए। उसके लिए ज्योमेट्री पे जाएंगे, मॉडिफाई टोपोलॉजी, डिलीट हिडन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, वो ऑब्जेक्ट परमानेंट डिलीट हो चुका है, अब वो वापिस नहीं आएगा। देखोगे ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक। ये हाइड एंड हाइड वाला प्रोसेस जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप लोग बस बेसिक समझ लो कि करना क्या है। तो पास वाले ऑप्शन को डायरेक्टली नहीं, उन्हें दूसरी जगह प्लेस कर सकते, रख सकते उठा के, बट वो डिलीट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे आपके डिफॉल्ट में। परमानेंट डिलीट के लिए हमें क्या करना, उसका ग्रुप चेंज करके फिर उसे डिलीट मारना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक इतना आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसके ऊपर एक रेलिंग लगानी है तो आप लगा सकते हैं, सिलेंडर ले लो एक, उसको रोटेट करके घुमा देना चारों तरफ से, कट मार के सीधे इधर एक्सट्रूड मारा, कट मार के उधर, कट मार के 45 डिग्री कट मारना बस किसी भी सिलेंडर के अंदर। तो अभी कट वगैरह नहीं बता रहा मैं, बस आप ये मान के चलो कि आपको अगर कोई बिल्डिंग या कुछ भी हार्ड सरफेस मॉडलिंग करनी है तो हार्ड सरफेस मॉडलिंग करने के लिए आप जी मॉडलर का यूज करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली एक बिल्डिंग या कोई एक शेप ले लेना, बस उसी के ऊपर कुछ बना के देख लेना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी इसमें। बस प्रैक्टिस में आपको वही एक्सट्रूड, बेवल, इंसर्ट, ब्रिज, कनेक्ट, डिलीट, ये सारी चीजें करनी है। मैंने आपको एक और ऑप्शन नहीं बताए, जैसे कि ब्रिज नहीं बताया मैंने अभी आप लोगों को, है ना, शैम्फर नहीं बताया शायद, और क्या होता है, अटैच नहीं बताया, अटैच नहीं बताया, डिटैच नहीं बताया, ये सारी चीजें नहीं बताई, लेकिन ये सब कर सकते हो आप लोग। कहो तो मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखो। जैसे कि अगर मान लो इसको सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट F दबाया, मान लेते हैं ये पॉलीगन में डिलीट मार रहा हूँ, स्पेस बार दबाया, यहाँ डिलीट लिया और इस पॉलीगन को डिलीट कर दिया। अब आप में से किसी ने कहा सर मुझे मान लो ये इसके साथ ब्रिज करना है या ऊपर वाला इसके साथ ब्रिज करना है, तो ब्रिज हम कैसे करें, हमारे पास फिल होल करने के लिए और ऑप्शन है इसमें, लेकिन इसके थ्रू भी ट्राई करके देखते हैं। मैं H पे जा रहा हूँ, मान लो मैं इस H पे गया, स्पेस बार दबाया और यहाँ देखो ब्रिज कहीं दिख रहा है, कहाँ पे, ये रहा ब्रिज, ठीक है। मैंने ब्रिज पे क्लिक किया, यहाँ लिखा एज या होल, यानी दो होल है उनको ब्रिज करना है या सिंपल एज है, एज को करना है। तो यहाँ देखो जब मैं एज पे लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रिज टू एज, यानी ब्रिज करने के लिए 2 एज की रिक्वायरमेंट है। इसे बोल रहा है क्लिक करो फर्स्ट एज पे, तो मैंने फर्स्ट एज इसको ये बता दिया, क्लिक कर दिया फर्स्ट एज, और बोल रहा है फिर क्लिक करो सेकंड एज पे, मैं इस पे आ गया इस तरफ, सेकंड एज पे क्लिक कर दो, ब्रिज हो गया। देखो इसी तरीके से मान लो आपको अगर कोई चीज वेल्ड करनी है, मान लो ये पॉइंट इसके साथ वेल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स पे जाएंगे, वर्टेक्स पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, इसको वेल्ड करना, तो स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ देखो स्टिच दे रखा है, क्लिक करेंगे, 2 पॉइंट के साथ करेगा ये, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है और फिर सेकंड पॉइंट पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, वेल्ड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन कर देगा ये। बस क्लिक करना होता है ओनली, हाँ अपने आप आ जाता है। जैसे ही आप ऑप्शन एक्टिवेट करोगे ना, तो वो अपने आप दिखा देगा कि आपने ब्रिज लिया है, बेवल लिया, क्या लिया, उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन चेंज हो जाता है। सही है ना, सबको समझ में आ गया, इतना क्लियर है।
अब देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ रेफरेंस दे देता हूं मैं। रेफरेंस के लिए इसकी पिक्स लॉजिक की कुछ मेन वेबसाइट पे चलते हैं, आप लोगों को यही दिखा देता हूं मैं। देखो मैं इसके पिक्सोलॉजी की साइट पे इसके लर्निंग सॉफ्टवेयर पे मतलब इसके सेंटर पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लासेस पूरी मिलती हैं इसकी। अगर आपको कभी पढ़ना होगा इसकी पूरी बैकअप फाइल भी मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ कहीं फ्री क्लासेस होंगी इसकी, कहीं दिख रहा है यहाँ पे वेलकम जीबस देखते हैं और ये सारे हट गए यहाँ पे फ्री क्लासरूम ट्रेनिंग होगा जरूर कुछ ना कुछ। अब फ्री हटा दिया क्या इन्होंने? गेटिंग स्टार्टेड देखते हैं, हाँ सब कुछ तो हटा दिया इन्होंने। ये तो आज से 3-4 साल पहले ना सब कुछ इसमें दे रखा था बेसिक प्रिमिटिव्स के बारे में, आपको नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। ये तो बस कैरेक्टर का थोड़ा बहुत दे रखा है इन्होंने। और जी मॉडलर वगैरह का देख लेते हैं ना, इसमें भी नहीं है। कंसेप्चुअल डिवीजन नहीं, यहाँ पे देखते हैं इंटरमीडिएट बिगिनर, बिगिनर पे देखते हैं। बिगिनर के अंदर आपको मिलेगा, अभी मैं लिंक दे दूंगा अगर मिलता है मुझे तो, जी मॉडलर का कहीं ये रहा आर्किटेक्चर डिजाइन पार्ट 1। देखो इसके अंदर पूरे चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं इसके, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, जो मैंने अभी आप लोगों को जी मॉडलर पढ़ाया है इसी जी मॉडलर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। शायद में भी मैंने कुछ कभी आज तक देखे नहीं है, लेकिन मैंने एक बार ओपन किया था, मुझे मिल गए थे सारे के सारे। तो आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। देखो इसमें सारे टूल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को। देखो ये बाकी टूल्स जो दिखा रखे हैं ये आपके पास एरे वगैरह यूज कर रखा है इसमें, तो आप लोगों को ये वाले नहीं समझना है। सिर्फ इसमें वही देखना है जिसमें जी मॉडलर यूज हुआ है, जिसमें आपके जी मॉडलर के ऑप्शन एक्टिवेट है। और इसमें देखो प्रोजेक्ट फाइल मिल सकती है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखो क्लिक करके देखता हूँ, मिलती है फाइल, मिल तो गई। एक बार ओपन करके देखते हैं इसकी फाइल को, क्या है इसकी फाइल के अंदर। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जैसे बिल्डिंग ओपन करके देखते हैं, ये देखो वही फाइल है, सेम फर्स्ट क्लास की फाइल इसमें दे रखी है। अगेन डबल क्लिक करें, देखो कुछ ऐसे बिल्डिंग बना रखी है, बट ये जी मोल्डर से नहीं बनी है। हाँ ये जी मोल्डर का यूज नहीं किया इसने, ये एरे का यूज करके बनाया, क्योंकि ये मुझे कॉपीज दिख रही हैं, ये एरे वाला यूज है। बट आप लोगों को भी सेम इसी टाइप से कुछ बना के देखना है, मतलब कुछ बिल्डिंग की शेप बना लो या कुछ इस टाइप की चीजें बना के देखनी है। और हम थोड़ी सी एडवांस बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन वो आगे बनाएंगे एरे वगैरह यूज करके। जैसे इसने बना रखी है ना कुछ चीजें ऐसे सर्कुलर वगैरह टेढ़ी मेढ़ी चीजें बना रखी है, तो ये सब चीजें हम और कभी देखेंगे, ट्राई करके देखते हैं और कुछ मिलता है इसके अंदर। ये देखो सब कॉपी पेस्ट है एक्चुअल में, एक बनाया उसके बाद सारा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एरे का यूज है, जैसे एरे समझ लो ना, एक फ्लोर बना के बाकी कॉपी कॉपी कर दिया, वो देखो ऐसा अजीब सा लग रहा है। कुछ लास्ट फाइल है, ये देख लो, सेटेलाइट बना रखी है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा है बेसिक। तो अपने हिसाब से ट्राई कर लेना आप लोग। कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है अभी? आज के लिए इतना रखें, चलो ठीक है।